नमस्कार। ग्वालबंसी जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले एक ऐसे इंजन के बारे में जिस इंजन को विमान में लगा देने से विमान में बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन की कटौती कर सकते हैं और हम एक मोटी रकम बच सकते हैं। जी हाँ, ऐसा इंजन भारत सरकार ने खोज निकाला है, हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है ऐसा इंजन। ऐसे इंजन का नाम है स्क्रैम जेट इंजन। साथियों, स्क्रैम जेट इंजन को यदि हमने विमान में लगा दिया है तो विमान में लगाने से हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन की बचत कर सकते हैं और एक मोटी रकम बच सकते हैं। जी हाँ, इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि कौन से वो विमान है जिस विमान में इनको लगाना होता है। तो देखना होगा साथियों, इस प्रकार से यहाँ पर बनाया मैंने, ये है भारत देश का मानचित्र। यहाँ पर इस प्रकार से मध्य प्रदेश, ये जो है ये है कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक में बेंगलोर नामक शहर स्थापना, यहाँ पर ध्यान देना होगा साथियों, बेंगलोर शहर है। बेंगलोर में इसरो की स्थापना की गई है। आप सभी को पता है इसरो की स्थापना 1969 में की गई है। साथियों, भारत देश के 4 विमान हैं अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले। यदि आप अंतरिक्ष में सैटेलाइट छोड़ते हैं, जैसे भारत देश का पहला सैटेलाइट 1975 में आर्यभट्ट छोड़ा गया था, तो किसी विमान से ही छोड़ा गया होगा। तो वह विमान, भारत देश में 4 विमान है। कौन से 4 विमान है साथियों, देख लेंगे आप इस प्रकार। यहाँ पर जो है सबसे पहला विमान SLV, उसके अलावा ASLV, फिर आता साथियों PSLV, उसके अलावा GSLV। अब यहाँ पर हम समझते हैं, एक इसमें से एक इंजन उठा लेते हैं। मान लो यहाँ पर समझ लो ये GSLV एक विमान है, यहीं पर समझ लेंगे। एक इस प्रकार से ये जो विमान है, इस विमान का नाम है GSLV विमान। साथियों, इसमें क्या होता है, एक इंजन लगा होता है GSLV में, इस प्रकार से एक इंजन। इस इंजन का नाम है क्रायोजेनिक इंजन। यह क्रायोजेनिक इंजन में क्या क्या होता है, मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ कि क्रायोजेनिक इंजन में क्या क्या होता है। एक ठंडा प्रदान करने के लिए यहाँ ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में भरी जाती है। तो यहाँ पर समझेंगे, एक तो होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है इसमें ऑक्सीजन। तो हम लोगों ने क्या किया है, भारत सरकार ने एक ऐसा इंजन बना दिया है कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लग रहा है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिक्स करके यदि इंजन में भरते हैं हम लोग, सामान्यतः SLV, PSLV, ASLV, GSLV में यदि भर रहे हैं, तो इसमें भरने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके इसमें भरना पड़ेगा। तो इसमें जब भरना पड़ेगा, इतना भरने के लिए भारत देश को बहुत मोटी रकम इसमें खर्च करना पड़ता है। जैसे मान लो एक GSLV को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए 220 करोड़ रुपए ईंधन पे ही लग जाते हैं। तो इसको कटौती करने के लिए भारत सरकार ने एक ऐसा प्लान बनाया है, भारत के वैज्ञानिकों ने ऐसा इंजन निकाल लिया है कि हम क्यों ना आसमान से ही हम इसमें ऑक्सीजन ना भरें, हम केवल हाइड्रोजन भर दें, ऑक्सीजन आसमान से इसमें ऑटोमेटिक भरा जाए। यदि ऐसा विधि हमने निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन इसमें नहीं भरने वाले हैं, केवल हाइड्रोजन भरेंगे। तो हम क्या करेंगे, उसमें हाइड्रोजन भर देंगे और आसमान में सैटेलाइट छोड़ देंगे, हम आसमान में विमान छोड़ देंगे। उसमें क्या होगा, जैसे ही आसमान में विमान छोड़ेंगे, हाइड्रोजन गैस उसमें भरी रहेगी और ऑक्सीजन वायुमंडल से वो लेते रहेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करके ईंधन का निर्माण करते रहेंगे और लगातार इस प्रकार से विमान आगे बढ़ते रहेगा। ऐसा अभी तक भारत देश में नहीं था, लेकिन अब क्या किया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को नहीं भरना है साथियों, अब भरना है हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन कटौती कर देंगे और हम क्या करेंगे, जैसी ऑक्सीजन कटौती करेंगे तो उसमें हमें लगाना पड़ेगा ऑक्सीजन कटौती करने वाला विमान। इस इंजन का नाम है स्क्रैम जेट इंजन। तो साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्रैम जेट इंजन का काम क्या होता है। स्क्रैम जेट इंजन का काम होता है कि हमने जिस विमान में यदि स्क्रैम जेट इंजन लगा दिया है, तो यह लगा देने से क्या होगा कि हम ऑक्सीजन नहीं भरेंगे और हाइड्रोजन भरेंगे। और यदि हमने इस प्रकार का इंजन लगा दिया है तो कितनी कटौती होगी, इसमें साथियों कटौती हो जाएगी मात्र 10% लगेगा, और 220 करोड़ रुपए जहां लग रहे थे वहां हमको लगेगा मात्र 22 करोड़ रुपए में हम आसमान में GSLV विमान लेकर पहुंच जाएंगे। ऐसे सारे के सारे विमानों की गतिविधियां होगी। तो साथियों, स्क्रैम जेट इंजन लगाने का बहुत महत्वपूर्ण चीज आ चुकी है भारत में कि स्क्रैम जेट भारत में लगाया जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि स्क्रैम जेट इंजन लगाने वाला भारत देश कौन सा नंबर का देश है। साथियों, स्क्रैम जेट इंजन लगाने वाला भारत देश जो है 4थे नंबर का देश है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर स्क्रैम जेट इंजन लगाने वाला भारत देश 4थे नंबर का देश है, 3 देश और कौन से होंगे। तो विश्व का वह देश कौन सा है जिस देश में पहली बार स्क्रैम जेट इंजन की व्यवस्था आई थी। विश्व का पहला देश, साथियों ध्यान देना होगा, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि 3 देश कौन से हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से मैंने ग्लोब बनाया, ये 0 डिग्री है, ये भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम साथियों अमेरिका है। तो पहला देश अमेरिका हो चुका है, पहला। दूसरा देखना होगा, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम रसिया, और तीसरा देश का नाम चाइना है। ये 3 देश है, तीनों देशों ने मिलकर के और स्क्रैम जेट इंजन निर्माण कर लिया है। या स्क्रैम जेट निर्माण करने वाला विश्व का पहला देश ये हो गया, दूसरा देश का नाम ये है और तीसरा देश ये है। अब आप पूछेंगे कि सर भारत देश में तो 4 विमान हैं, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, भारत देश के 4 विमान हैं। तो और भी ऐसे देश कौन से जिन देश में स्क्रैम जेट इंजन लगता है। तो साथियों देखना होगा
अमेरिका, रसिया, चाइना, इन देशों में जितने विमान हैं वो विमानों के नाम में यहाँ पर अभी आपको बता दूंगा। उन सारे के सारे विमानों में स्क्रैमजेट इंजन लगने लगा है। तो साथियों समझेंगे कि अमेरिका के कौन से विमान हैं, रसिया के कौन से और चाइना के कौन से हैं। जिस प्रकार से भारत देश के 4 विमान हैं, SLV, ASLV, PSLV, GSLV, इनकी स्थापना कब कब हुई है तो मैं यहीं पर समझा देता हूँ आपको कि भारत देश में 4 विमान है। आपको टॉपिक कवर हो जाएगा एक साथ ही कि भारत देश में 4 विमानों की स्थापना कब कब हुई है। साथ ही इसकी स्थापना जो हुई है 1979 में इसकी स्थापना की गई SLV की, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्थापना कब कब हुई है? SLV की 1979 में, ASLV की 1987 में, उसके अलावा PSLV की स्थापना साथियों 1993 में और GSLV की 2001 में इनकी स्थापना की चुकी है। जिस प्रकार से भारत देश के पास 4 विमान है उसी प्रकार से चाइना के पास कौन से है तो साथियों चाइना के पास भी कुछ विमान हैं। जैसे चाइना के पास एक विमान का नाम है लॉन्ग मार्च 3, उसके अलावा इसके पास में SLV-3, उसके अलावा इसके पास में साथियों और कुछ विमान हैं जैसे H1N2, इस प्रकार के चाइना के विमान हैं। MU, ये चाइना के 5 विमान हैं। भारत देश के 4 विमान, चाइना के 5 विमान, इसी प्रकार से अमेरिका के कौन से विमान हैं और रशिया के कौन से विमान हैं। साथ ही यहाँ पर समझेंगे आप, इस प्रकार से यहाँ पर मैंने एक ग्लोब बनाया, ये 0 डिग्री है, यहाँ भारत देश, यहाँ पर देखेंगे अमेरिका देश है, अमेरिका देश के कौन से विमान है और यहाँ पर देखना रसिया है, रसिया के कौन से विमान है। साथियों रसिया के विमान के बारे में मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि रसिया के पास में 5 विमान हैं। जैसे चाइना के पास 5 विमान है जिसमें कि स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाता है, भारत में 4 विमान है, ऐसे ही रसिया में 5 विमान है। कौन से 5 विमान है? 5 विमानों की एक ट्रिक मैंने बनाया हूं, वह ट्रिक है साथियों एक समोसा। इस एक समोसे में साथियों 5 विमान है, 5 का नाम याद रखना पड़ेगा। पहले का नाम है एनर्जिया, दूसरे का नाम साथियों कॉस्मोस। तो यहां पर आपने देखा है एनर्जिया, कॉस्मोस, उसके अलावा यहां देख लेंगे साइक्लोन, उसके अलावा मोलनिया और सोयुज। यहां पर आप समझ सकते हैं कि रसिया देश के 5 विमान है। क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा कि सोयुज किस देश का विमान का नाम है। तो एक टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। तो जैसे आप बताया मैंने कि रसिया देश में 5 विमान है जहां पर कि स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाता है। एक विमान का नाम है, यहाँ ट्रिक बताया मैंने, एक समोसा, एनर्जिया, कॉस्मोस, मोलनिया, सोयुज और साइक्लोन, इस प्रकार के 5 विमान हैं। आपको इसको नाम जैसे ही आपने पढ़ा सोयुज तो आपको कुछ याद आ रहा होगा, यही वो विमान है रसिया का जिस विमान के माध्यम से भारत देश का पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में गया हुआ था। तो ये गया हुआ था साथियों, यहाँ पर देखना भारत देश का पहला भारत का मानचित्र है मध्य प्रदेश, दिल्ली। तो भारत देश का अंतरिक्ष में जाने वाला भारत का पहला व्यक्ति का नाम है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कब गए हुए थे? तो राकेश शर्मा गए हुए साथियों 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए हुए हैं। इस प्रकार से भारत देश का पहला व्यक्ति अंतरिक्ष जाने वाला राकेश शर्मा है। किस विमान से गया हुआ था? उस विमान का नाम है सोयुज T5। यहां इसी में देता हूं मैं, सोयुज T5। तो सोयुज T5 के माध्यम से राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए हुए थे। तो साथियों आपने देखा है स्क्रैमजेट इंजन को लगा देने से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और बहुत बड़ी मात्रा हम पैसा बचा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से भारत के विमान है। ऐसे ही चाइना के विमान के नाम ये हो चुके हैं। इसके अलावा रसिया के विमान के नाम एक समोसा मैंने बता दिया हूं। साथियों इसी प्रकार से अमेरिका के विमान है। कौन से विमान अमेरिका के, उनके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। साथियों देखना होगा, मैंने यहाँ पर एक ट्रिक इसके लिए बनाया हूं, आप देखेंगे इसका नाम है, एक ट्रिक बनाया हूं, डेस्क पर टाटा ने एप्पल रखा। तो क्या किया जाएगा साथियों? यहां पर आ जाएगा एक, इसका नाम है डेल्टा। इसके अलावा आ जाएगा साथियों यहां पर स्काउट, डेल्टा, स्काउट, टाइटन, साथियों टॉरस, उसके अलावा एटलस
और साथियों एक आ जाएगा पेगासस। पेगासस फिर से एक बार देखेंगे हम इसमें कि भारत देश के कौन से विमान हैं। तो भारत देश के एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, चाइना के बताया मैंने यहाँ लॉन्ग मार्च 3, एसएलवी 3, H1, N2 और MU ये चाइना के हैं। उसी प्रकार से रशिया का एक समोसा, और यहाँ पर जो है अमेरिका के विमानों के नाम यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको। अमेरिका का ट्रिक है, एक डेस्क पर टाटा ने एप्पल रखा, डेस्क पर टाटा ने एप्पल रखा से क्या क्या हो जाएगा। तो डेल्टा है यहाँ, डेल्टा, स्काउट, टाइटन, टॉरस, एटलस, पेगासस, इस प्रकार के जो है अमेरिका के विमान है, जिसमें कि स्क्रैम जेट इंजन लगाने के बाद में ऑक्सीजन की कटौती कर देते हैं और उसमें ऑक्सीजन कटौती करके हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में पैसा रकम बचा सकते हैं। इस प्रकार से साथियों जब बात आई है यहाँ पर इंजन की और साथ में बात आई है यहाँ पर विमानों की, तो अमेरिका के कौन से विमान है जिनको रिटायरमेंट कर दिया गया है, सेवा में आप नहीं लिया जाता है, तो कौन से विमान है। साथियों अमेरिका के 5 विमान है, जिन 5 विमानों में रिटायरमेंट कर दिया गया है। कौन से विमान है, क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा विमान अमेरिका का है जो रिटायरमेंट हो चुका है। तो अमेरिका के कुछ विमान हैं, इनके नाम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, साथियों देखना होगा कौन से हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक ग्लोब बनाया, 0 डिग्री भारत देश, आप समझेंगे यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम अमेरिका देश है। अमेरिका देश में 5 विमान हैं, 5 विमानों के नाम मैं आपको समझाता हूँ। वादा कर, ट्रिक है इसकी, वादा कर। अब वादा से क्या क्या हो जाएगा, तो साथियों यहाँ पर देखना होगा, वादा कर से वेलेंजर, एटलांटिस, नाम स्पष्ट है, वेलेंजर, एटलांटिस, डिस्कवरी, वेलेंजर, एटलांटिस, डिस्कवरी, कोलंबिया, नाम पढ़ा होगा आपने, कोलंबिया। तो यहां पर आप देखेंगे कोलंबिया, देखिए 5 विमान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका के 5 विमान है, कौन से हैं। तो एक हो गया, यहां पर लिख देता हूं मैं, पहले तो है वेलेंजर, एटलांटिस, डिस्कवरी, एंडेवर। वेलेंजर, एटलांटिस, डिस्कवरी, एंडेवर और कोलंबिया। अब यहाँ 5 विमान हो चुके हैं, पांचों के पांचों को अमेरिका ने रिटायरमेंट कर दिया है। आप समझेंगे 5 विमानों के नाम, यहाँ देखेंगे, मैं ट्रिक लिख देता हूं, वादा कर। पहले का नाम यहाँ आ जाता है वेलेंजर, एटलांटिस, डिस्कवरी, एंडेवर, और यहां आ जाता है कोलंबिया। साथियों नाम आता है कोलंबिया का। तो जो कोलंबिया है, कोलंबिया के बारे में कुछ क्वेश्चन आपको पता होगा। जिस प्रकार से भारत देश में पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में गया हुआ था, राकेश शर्मा, सोयूज T5 विमान के माध्यम से गया हुआ था। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोयूज T5, इस विमान से राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गया हुआ था। उसी प्रकार से भारत देश की पहली महिला कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी हुई थी। यह महिला किससे गई हुई थी, तो यह गई थी विद्यार्थियों कोलंबिया शटल से गई थी, कोलंबिया शटल से। यहाँ पर देखना, ये है इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, अंतरिक्ष में भारत की महिला गई हुई थी। और ये कब गई थी, 1997 में गई हुई थी। 1997 में जाने वाली भारत देश की पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष में गई हुई है कल्पना चावला। तो यहाँ तक का ये समझ में आ चुका होगा। तो साथियों स्क्रैम जेट इंजन लगाने से हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी जो है ऑक्सीजन कटौती कर सकते हैं, और इस प्रकार से हम लोग जो है इंजन को, या हम लोग इस प्रकार से विमान को आगे बढ़ा सकते हैं। तो साथियों आपने देखा हुआ है भारत देश के विमानों के बारे में। भारत देश के अलावा और भी 3 देश के विमानों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक का आपका हो चुका है। उम्मीद करूंगा आप सभी को समझ में आ चुका होगा। इसको वीडियो पॉज करके आप बार-बार इसको रीड कर लेंगे, पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे। और टॉपिक यदि समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप थम्स अप जम के कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और यदि अच्छा लगा है वीडियो, तो जो है आपको इस साइड में रेड बटन दिख रही होगी आपको, उस रेड बटन को ऐसा जम के दबा दो, और एक बार दबाओ। ऊपर में ऐसा गोल गोल आ रहा होगा, उसको भी दबा दो। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।